Hello, my dear. Good evening. Welcome to my channel Walk with Market. Mein. Why I'm doing like this, my dear? Because in this field, everybody has those are involved in this field. They need more energy, more strength, and more hard work. If those are in this field, they don't want to do hard work. As per my thought, they will never success. Never success, I tell you, my dear. It is a universal truth. If you want some dramatical result, you must be have to do lot of hard work. That I want to do my efforts very hard. एंड अब मैं आता हूँ कम टू द माई पॉइंट। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने परसों की मतलब 15 तारीख की स्क्रिप्ट निकाल ली है। अभी कैसे निकाली है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बताऊँगा तो मैं आपको ऐसा ही तैयार करना चाहता हूँ, आप भी निकाल लेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल वीडियो में जो स्क्रिप्ट डाली थी उसके पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाया था। उसमें मैंने लिखा था कि आई हैव विजुअलाइज 1000 पॉइंट इन निफ्टी माय डियर। क्या बोला था मैंने? यहाँ से मुझे 1000 पॉइंट निफ्टी में अप दिखता है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ एनालाइज करता हूँ, पूरे गांव का कोना कोना छानता हूँ माय डियर। डिगिंग मैंने मतलब वर्टिकल डायो, अंडरस्टैंड? ओके, गो हेड। तो मैंने ये बोला था मार्केट बहुत ख़राब है, डाउन जाएगा, सोच समझ के काम करने का, वेट करने का, उसके बाद में एंटर होने का। उन्होंने क्या गेम खेला आप सोचो, व्हाट दे हैव डन। यही तो उनकी गेम है। कितने दफ़ा बोलूँ मैं आपको, कितने बोल बोल के मतलब उन्होंने क्या गेम खेली। सब पॉजिटिव थे, एवरीबडी हैज़ टू पॉजिटिव इन दिस। टीसीएस का रिजल्ट आएगा, बहुत पॉजिटिव है। हमारा मीडिया क्या गा रहा था, 2 दिन से सुना था आपने, ये वो न्यूज़ में सब जगह बहुत पॉजिटिव है। उसी का बेनिफिट ले लिया उन्होंने और पूरा माल ऑफलोड कर दिया टॉप लेवल पे, अंडरस्टैंड? पूरा माल ऑफलोड कर दिया एफआईआई ने हाई राइट के ऊपर, हाई प्राइस के ऊपर। और आज वापस उन्होंने नीचे में बॉटम में लेकर के और निफ्टी बैंक को 1000 नहीं 1100 1150 पॉइंट अप करके 970 या 80 पॉइंट अप दिया है। क्या हुआ ये? मैं आपको फिर बोलता हूँ, इफ दोज हैव नो नॉलेज, इवन दो दे आर टू एंटर इन द मार्केट, दे आर डूइंग गैम्बलिंग। टू बी ओपन मैं आपको बोलता हूँ, जिसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज के बिना मार्केट में जाता है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? गैम्बलिंग कर रहा है, गैम्बलिंग। और बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग माथे हैं, देख लो आप क्या बोलते हैं, मीडिया में क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सूटेड बूटेड क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए। मैं ये बोलता हूँ प्रॉपर होमवर्क चाहिए, नहीं तो कॉलेप्स हो जाएंगे पूरा। मैं तो बहुत कुछ बोला आपको, एक एक वीडियो मैंने गोल्ड एंड डायमंड रखे, नॉट ए सिंगल वीडियो। अभी मैं टॉइन के ऊपर आता हूँ, आप डिस्कस करिए और उसके अंदर वीडियो में जाके देखिए सर जी। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा, वेलकम टू माई चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है, वेलकम। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो आने का पर्पज़ है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। मैं आपको बहुत दफ़े बोलता हूँ कि वीडियो के अंदर कि अगर हम अपनी हार्डवर्क, स्टडी, बिटवीन द लाइन और थर्ड आई का उपयोग करें, तो जो कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, वेदर इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ यूएस गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ जापान गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ चाइना गवर्नमेंट, व्हाट दे आर टेकिंग डिसीजन बिहाइंड द डोर मीटिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ? बिहाइंड द डोर मीटिंग। उसमें से 10 डिसीजन लेने वाले हैं, उसमें से एटलीस्ट 5, मैं 5 कम बोल रहा हूँ माय डियर। मैं कितना लेता हूँ तो आप अपना अंदाजा लगाइए। मैं तो अंदाजा लगा के बैठा हूँ और मैं तो देखता हूँ, आप भी देख रहे हैं माय डियर। बोले नहीं बोले दैट इज यू, लेकिन मेरे को आई डोंट वांट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर साइड माय डियर, अंडरस्टैंड? आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। तो उसमें से 5 डिसीजन अपन ले सकते हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको एक वीडियो बना करके मैं देने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बताया था आपको कि क्लाइमेट लीडर समिट हेल्ड कौन सी तारीख होने वाली है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्लाइमेट लीडर्स की एक वर्चुअल मीटिंग होगी। अब सब मीटिंग वर्चुअल ही होगी, भूल जाओ फिजिकल मीटिंग को। डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया माय डियर, अंडरस्टैंड? ओके। तो अभी ये ध्यान रखना कि 22 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग होगी, उसकी लीडिंग कौन करेगा? बोलो 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 बोलो, कौन करेगा? बोलो, टेल मी। अपन को क्या जरूरत है मालिक, क्या जरूरत है अपन को सब पढ़ने की? इसका मार्केट से क्या लेना देना? बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं, पर मैं रिक्वेस्ट टू माय डियर, यू आर डूइंग ग्रेट मिस्टेक्स। व्हाट आई एम सेइंग,
those they are thinking like that, they are doing very great mistake. May I request you politely, my dear, they don't come in the market, because market is a very intelligent, very forward looking market. Understand? अगेन कम टू द टॉपिक। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके अंदर मिस्टर जॉन कैरी, मैं आपको बहुत दफ़े बोल चुका हूँ, जॉन कैरी साहब वो उसमें लीड करेंगे। वो यूएसए के अर्लियर, जिसको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। माय डियर, किसके सामने थे वो बताऊँ आपको? ओबामा साहब के सामने खड़े हुए थे। कोई बात नहीं, उनको ये लीडरशिप दी गई है और वो बहुत ही एक्टिव है। उनको मैं बहुत टाइम से उनके आर्टिकल जानता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनके बहुत से मैंने इंटरव्यू सुने हैं। वो बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं कार्बन एमिशन के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर। तो उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपको एक आर्टिकल उनके, जो मैंने आर्टिकल में से कोट किया और वही मैं आपके सामने रखूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कि वो क्या प्रेशर डालेंगे, किसके ऊपर, हर कंट्री के ऊपर प्रेशर डालेंगे वो, और उसमें क्या क्या बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 5 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा उसमें से, कि वो जो टारगेट दिए हैं, एडवांस में बता रहा हूँ। आपकी मीटिंग 22 तारीख को है, व्हाट आई एम सेइंग, 22 तारीख को वर्चुअल मीटिंग है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। आज कितनी तारीख हुई? 13 तारीख को। तो वो क्या डिसीजन लेंगे कि जिस जिसको कंट्री को सबको टारगेट दिए हैं उसको वो मिनिमाइज करेंगे। और उसका एक आर्टिकल तो आज आ चुका है। ईयू ने उनको रिक्वेस्ट किया है, ईयू ने मतलब यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के जो लीडर हैं जॉन कैरी साहब, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपने जो हमको टारगेट दिया है उसके अंदर रिलैक्सेशन दो हमको। अब आप सोचते होंगे, कितने लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है ईयू में और ये इलेक्शन में, इलेक्शन मतलब ये कार्बन एमिशन के डेडलाइन में, इससे क्या मतलब है बजट को? माय डियर, जो मैंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम 22 साल तक किया है, 22-23 साल तक, ओके, अंडरस्टैंड, एक्साइज का भी काम किया था। तो उसके अंदर ऐसे टूल होते हैं उनके पास में कि अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे और आपको जो एक लिस्ट होती है जो कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें से अगर आपका नाम डिलीट कर देंगे तो यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट सच टाइप ऑफ कंट्रीज। अंडरस्टैंड? इसलिए सब कंट्री की नस नस उनके हाथ में होती है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा माय डियर, बहुत कम लोगों को। तो उनके पास टूल होते हैं, वो जब तक सीधे हैं, बाकी डंडा भी उठा सकते हैं। मैं बोलता हूँ बाय हुक एंड क्रूक, अंडरस्टैंड? तो वो ऐसा करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वो सबको अपना जो टारगेट है, जैसे इंडिया ने दिया 2050, उसके अलावा बोलेंगे नहीं और भी चीज़ पे इम्पोज करो, और स्ट्रिक्ट रूल बनाओ, और ये करो और ये करो, ऐसा करके दे हैव टू एम्फेसाइज एंड प्रेशराइज टू ऑल कंट्रीज, ऑल बिजनेस एसोसिएशन, ऑल ट्रेड यूनियंस, ओके। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे वो टूल लेकर के आएंगे और ऐसे बताएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत प्राउड से कहता हूँ, इंडिया उनके पहले ही, उनके बताने के पहले दे आर विजुअलाइज, और जिसको बोलना चाहिए एडवांस में दे आर टेकिंग स्टेप्स। उसी के लिए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था माय डियर पिछले 2 वीक में, जब उसके अभी 1 वीक भी हुआ है, 1 सवा वीक ही हुआ है, उसमें जॉन कैरी से बात करके गए। उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा बोला था, किसी कंट्री को बोला नहीं उन्होंने ऐसा, इंडिया के लिए ऐसा बोला। क्यों बोला? सोचते रहो, सोचो। अभी उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट टाइम हो गया आपको। उन्होंने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने कोट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि वी यूरोपियन पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स, CEOs, business organization, trade unions and think tank call the USA to fulfill its ambitions by adopting a climate goal of reducing by at least 50%. What I am saying? GHG, ग्रीन हाउस गैसेज, इसका मतलब होता है GHG का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाय 2030 है कंपेयर टू 2005 लेवल। 107 यूरोपियन सिग्नेटरीज सेड इन ए जॉइंट स्टेटमेंट। अब वो जो 107 लोगों ने साइन करी है उसमें बहुत ग्रेट कंपनीज है, बहुत ग्रेट सेलिब्रिटीज इन द सेंस बड़े बिग एम्पायर बिजनेसमैन है। उसमें कौन कौन है बताता हूँ आपको मैं। The signatories include around 20 EU lawmakers and 50 chief executive, जो 50 chief executives है टॉप वर्ल्ड के, उसमें कौन कौन है? इंक्लूडिंग यूनिलीवर्स एलन जॉफी। यूनिलीवर्स समझ रहे हैं यूनिलीवर कैसी है? अब समझ जाना, आप खुद स्क्रिप्ट निकालेंगे यूनिलीवर का क्या होगा, आप देखो आप। फिर H&M, कौन सी कंपनी है? H&M, जिसपे चाइना ने अभी बैन लगाया था, पिछले बस 10-15 दिन हुए, मैंने वीडियो में मेंशन किया है।
भूल गए? याद है ना? याद रखने का माइंड, सब याद रखने का पुराना। उसने किस किस पे लगाया था? एडिडास के ऊपर लगाया, HSM पे लगाया, H&M पे लगाया, नाइक के ऊपर लगाया, और कौन से पे लगाया? ये 3 कंपनी पे लगाया था। उसके बाद में है H&M के हेलिना हेलेमेंशन प्लस। फिर उसके बाद में मेटा ब्लिटिन, हेड ऑफ गूगल्स EMEA बिजनेस एंड ऑपरेशंस, ये सब लोग उसमें हैं, उन्होंने सिग्नेचर किया है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन बाय कार्बन इमिशन USA हेड मिस्टर जॉन कैरी। उनकी बात को सहमति देते हुए उन्होंने माना है, और मानेंगे, वो मानेंगे नहीं। जॉन कैरी साहब के पास उन्होंने क्या बोला? हुक एंड कुक का डंडा भी है माय डियर। उन्होंने क्या, उनके पास ऐसे ऐसे टूल, और एक ही टूल अगर वो यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल, कि आप ये कंट्री में एक कोड आते हैं आजकल, वो कोड अगर आप आपके इनवॉइस में मेंशन करेंगे, इसको बोलते हैं आपका जो बिल होता है ना, एक्सपोर्ट का बिल, शिपिंग बिल, उसके अंदर आप मेंशन करेंगे, देन यू, आपके पास में, हमारी कंपनी के पास में अगर वो कोड है तो ही आप एलिजिबल है वो दोस्त कंपनी में एक्सपोर्ट करने के लिए। वो कोड आपका विड्रॉ कर लेंगे। क्या करोगे? कितनी भी बड़ी कंपनी, कैसे आप कंट्रियों को भेजोगे एक्सपोर्ट आपका? बोलो, सोचो 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 माय डियर, सोचो। ऐसे बहुत से टूल है उनके पास में, इसीलिए तो यूरोपियन यूनियन उनको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकता हमको क्या मतलब है भैया, वाई वी आर वरी फ्रॉम कार्बन इमिशन के हेड है USA के जॉन कैरी साहब से, और UN से, और इससे उससे हमको क्या डरने का जरूरत नहीं। अभी सब एक ही चीज़ हो गया है वर्ल्ड लेवल पे। इफ़ यू हैव ए स्मार्टफोन इन योर हैंड, देन वर्ल्ड आर इन योर हैंड माय डियर। तो वी मस्ट बी फॉलो इंस्ट्रक्शन बाय द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड। अभी इतना ही रखता हूँ मैं आपको, आगे फिर मिलते हैं न्यू इनोवेशन के साथ में। एक पॉइंट और रखना चाहूँगा, जो मैंने कल वीडियोस 1 मिनट का, मतलब 1 मिनट का 55 सेकंड का बनाया था, उसमें मैंने आपको 9 स्किप की थी, उसमें कितना जंप आया है सोचिए। इतने माहौल ख़राब था, उसके बावजूद भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। एस्कॉर्ट्स जो कि 17 रुपये बढ़ा हुआ है, 17 रुपये तो क्लोज आया है, बीच में देखेंगे तो 25 रुपये बढ़ा होगा, 30 रुपये बढ़ा होगा। उसके बाद में UPL कितना रुपये बंद आया है? 15 रुपीज़। मैंने 155 सेकंड के इसमें वीडियो में दिया माय डियर। सोचिए आप, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े वेयर वी आर स्टैंड, वेयर आई एम स्टैंड, विच लेवल माई स्टडी, अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद में बोलूँगा आपको गोदरेज एग्रोवेट, भले आज नहीं चलाया, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों चलाना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, वो 2 या 3 रुपये अब आया है, और इंट्राडे पूरे डे में वो 6 रुपये ऊपर था। उसके बाद में है दीपक नाइट्रेट, बंद आया है ओनली 3 रुपीज़ अब। इंट्राडे में पूरे दिन में 50 रुपीज़ अब था, 50 रुपीज़ अब था। मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे एक दफ़े बुक कर लो प्रॉफिट, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको, ये है आपके ट्यूब इन्वेस्टमेंट, -2 रुपीज़ गया है, लेकिन बढ़ा कितना था पूरा दिन में? 38 रुपये बढ़ा था लास्ट में। गेम है ट्यूब इन्वेस्ट, तो आप रख लो माय डियर, FD समझ के रख लो, अंडरस्टैंड। उसके बाद में HDFC AMC कितना रुपये बढ़ा है? 36 रुपीज़ बढ़ा है, ऐसे माहौल में भी। उसके बाद में है वेल्सपन कॉप, वो 2 रुपये बढ़ा है, इंटरडे में 5 रुपये बढ़ा था। उसके बाद में LNT कितना रुपये बढ़ा हुआ है? 28 रुपीज़। फुल डे में कितना अप था? 40 से 42 रुपीज़ माय डियर। उसके बाद में HUL पूरे दिन में कितना बढ़ा था? 60 रुपीज़, अंडरस्टैंड, 60 रुपीज़। और उसके बाद में बंद कितना आया? 5 या 7 रुपये आया है। उसके बाद में इमामी 9 रुपीज़ अप है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, कल जो गेम खेली, आज भी गेम की बात करता हूँ मैं। आप आज देखिए FII ने और DII तो इट्स ए वेरी स्मॉल पार्ट। FII ने क्या किया, सुबह मार्केट को थोड़ा अप किया, बाद में हमारा मीडिया ने और जो पूरी टीम है उन्होंने क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला, आप सब सुना करो। उन्होंने क्या बोला, मार्केट बहुत ये डाउन हो गया, थोड़ा उन्होंने वापस डाउन किया, फिर मीडिया का मूवमेंट और टोन बदल गया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, टिकड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया। उसके बाद में उन्होंने फिर थोड़ा अप किया, फिर वापस डाउन, यानी दे आर मूविंग लाइक मार्केट मूवमेंट, दे आर टॉकिंग लाइक मार्केट मूवमेंट। मैं आपको एक दिन पहले बोलता हूँ, एक दिन पहले, अंडरस्टैंड। और उसके बाद में कोई कमेंट्री नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई जिसको बोलना चाहिए कोई टेक्निकल नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं चार्ट और टेक्निकल से और उससे कितना आगे होता हूँ, 5 या 6 स्टेप लगाते जाओ आगे, जितना स्टेप लगाना है, अंडरस्टैंड। वो अपनी स्टडी होती है, चार्ट बनता है मार्केट। अगर आप आज देखेंगे तो आज तक का चार्ट बताएगा, कल का चार्ट तो मार्केट खुलेगा उसके बाद में वो जनरेट होता है, दैट इज़ अ फाइनल पिक्चर। मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं ऑलवेज बिहाइंड द सीन एंड बिहाइंड द कर्टेन की बात करता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स रिक्वायर्ड हार्ड वर्क। तो ये बात है, इतना प्लस है। और खाली एक डॉक्टर
लाल पैथोलॉजी जो है वो लगभग 300 सवा 300 रुपये डाउन गया है। आज नहीं चला है, कोई बात नहीं, यही तो गेम है उनकी। कल छुट्टी है, परसों चलाएंगे, तरसों चलाएंगे, लेकिन चलाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, मेरे अपने थॉट है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो अपने फ्रेंड्स को भेजें और सब्सक्राइब करने को बोलें उनको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को ये मिले। और ये ध्यान रखो, कहाँ आप बैठे हो, कौन आपको गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, कैसे आप कमाओगे, कैसे आप अर्न करोगे, वो आपको सोचना है। मुझे नहीं सोचना माय डियर, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ। मेरे को कोई मेरा काम से रोक नहीं सकता है, मैं मेरा काम करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। कोई करे नहीं करे, दैट इज डजंट मीनिंग फॉर मी। तो आप ध्यान रखिए, और अपने दोस्तों को अगर पसंद आता है तो उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट होगी एंड दे विल एबल टू अर्न। और अर्न के साथ में मैं हमेशा स्किप की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सीखो, मार्केट को सीखो, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो किस तरीके से आपको डील करते हैं वो समझना जरूरी है, जिससे कि मैं रहूँ ना रहूँ आप उसको अच्छे से समझ के अर्न कर सको, अंडरस्टैंड। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद। मिलते हैं एक न्यू जिसको बोलना चाहिए इनोवेशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ में, न्यू स्टडी के साथ में। ओके, स्क्रिप्ट मैंने अभी भी निकाल के रखी है, लेकिन मैं दूंगा कब? कल शाम को माय डियर, अंडरस्टैंड। उसके पहले मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला के आपके सामने रखूँगा। अगेन मिलते हैं फिर, वी कम टुगेदर एंड पुश अप अवर न्यू इंडिया। ओके, बाय, थैंक यू।